अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे थे काम रियाजी का। क्लास 7 है, रियाजी का चैप्टर है, रियाजी का सब्जेक्ट है हमारे पास और सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है हमारे पास। ठीक है, हम चलते हमने काम की तरफ। हम क्या काम कर रहे थे? हम छठे चैप्टर पर थे। यूनिट नंबर 6 है हमारा, तग़य्युरात और माकूस। मश्क नंबर थी हमारी 6.4। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एज ए होमवर्क दिया था। अब है हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने रफ्तार मालूम करनी थी, सिंपल फार्मूले के ज़रिए मालूम करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निस्बत और प्रोपोर्शन का फार्मूले के ज़रिए हम इसे मालूम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, अगर एक साइकिल 150 मीटर का फासला 30 सेकंड में तय करती है तो 45 सेकंड में कितना फ़ासला तय करेगी। हमें कितना फ़ासला दिया गया है? 150 मीटर का फ़ासला तय कर रही है 30 सेकंड्स में, और 45 सेकंड का हमने फाइंड करना है कि 45 सेकंड का फ़ासला कितनी देर में तय करेगी। चलते हैं हम अपने हल की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें से डेटा निकालेंगे। डेटा मेरे पास क्या दिया गया है? एक तो 50 मीटर का फ़ासला दिया गया है। हेडिंग्स 2 डालेंगे, नंबर 1 फ़ासला, नंबर 2 टाइम। ठीक है, एक तो टाइम गिवन है और दूसरा मेरे पास फासला गिवन है। ठीक है, अब 150 मीटर का जब वो फासला तय कर रही थी तो कितने सेकंड्स लगा रही थी? 30 सेकंड्स में लगा रही थी। अब मैंने फाइंड क्या करना है कि 45 सेकंड्स के अंदर वो कितना फ़ासला तय करती हूँ। मैं सपोज़ कर लेती हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि वो फासला जो है वो x के बराबर है। ठीक है, x सी वैल्यू है जो मुझे मालूम नहीं है, तो उसकी जगह मैंने क्या लगाया है? x लगाया है। ठीक है, अच्छा, अब हल की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम देखेंगे ये तनासुब कैसा है, रास है या माकूस है। अगर हम ज़्यादा वक्त लगाएंगे, ज़्यादा वक्त में ज़्यादा फ़ासला तय करेगी। मोटरसाइकिल जब चल रही है, अगर वो 5 मिनट में आधा रास्ता कवर करती है तो 10 मिनट में वो और ज़्यादा रास्ता जो है वो कवर करेगी। यानी कि कम वक्त में कम फ़ासला तय होगा और ज़्यादा वक्त में ज़्यादा फ़ासला तय होगा। यानी टाइम बढ़ेगा तो फ़ासला भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? ये वाला हो गया रास तनासुब। अच्छा, पिछले कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने कुछ मिस्टेक्स की थी। मैंने आपको बार बार बताया था कि वक्त और मज़दूर में कौन सा रिश्ता ताल्लुक़ होता है। ये सारे ताल्लुकात जो हैं वो आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने एरोज़ कैसे लगाने हैं। रास तनासुब में दोनों एरोज़ एक तरफ जाते हैं, माकूस तनासुब में एक एरो नीचे जा रहा है तो दूसरा एरो ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका प्रोपोर्शन बनाना है हमने। प्रोपोर्शन हम कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट एरो है इससे स्टार्ट कर रही हूँ, इसकी टेल लिखेंगे 30, इस 2 का निशान यानी कि निस्बत का निशान, फिर उसके बाद इसका हेड लिखेंगे। हेड पर मेरे पास क्या है? 45। ठीक है, फिर बीच में इक्वल का निशान डालते हैं और सम टाइम हम लोग ये 4 नुक्ते भी लगाते हैं। ये भी प्रोपोर्शन होता है और इक्वल का निशान भी हम प्रोपोर्शन के लिए लगाते हैं। ठीक है, या तो हम ये लगाते हैं या फिर हम इक्वल का निशान लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास 150। अब यहाँ पर इसकी टेल क्या है? यहाँ पर पहले टेल लिखी थी, अब दोबारा हम इसकी टेल लिखेंगे। टेल में मेरे पास क्या है? 150। हेड में मेरे पास क्या है? x। 150:x। ओके, अब ये मेरे पास एक प्रोपोर्शन बन गया। प्रोपोर्शन में मैंने अब मुझे मालूम है कि जो साइड वाली रकमें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तरफ़ैन, और जो वस्त वाली रकमें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वस्तैन कहते हैं। कुलिये के मुताबिक हमारा तनासुब का कुलिया क्या होता है? अब तनासुब के लॉ के मुताबिक, तनासुब के कानून के मुताबिक, तनासुब का कानून क्या होता है? वो कहता है कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्तैन के हासिल ज़रब के बराबर होता है। हासिल ज़रब का मतलब होता है कि तरफ़ैन में जो दोनों रकमें हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आ जाएंगी वस्त वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, अब मेरे पास वस्तैन क्या क्या है? वस्तैन है मेरे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीच में मल्टीप्लाई नहीं डाला है, तो मल्टीप्लाई जब हमारे पास नंबर और अल्फ़ाबेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम इसमें से मल्टीप्लाई का निशान जो है वो अमिट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी? इसके पास से x को हटा दूँगी। जब मैंने इसके पास से x को हटाया तो x यहाँ पर मेरे पास इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा।
45 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 30। अब 30 का जो ये वाला ज़ीरो है और ये वाला ज़ीरो है एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा है 15। 15 और 3 एक दूसरे एक ही टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x। ओके, अब 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वर्क में रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे। रफ वर्क हमने लाजमी शो करना होता है, इसके मार्क्स हमें दिए जाते हैं, ठीक है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। 5 5 ज़ा 25, 5 नीचे गया, 2 को हमने कैरी कर दिया। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। आंसर क्या आया 225। आंसर मेरे पास क्या आ गया इसका 225 मीटर का फासला जो है वो किस में तय करेगी 45 सेकंड्स में, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन लिखेंगे या महासिल लिखेंगे या नतीजा लिखेंगे। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे साइकिल 45 सेकंड्स में 225 मीटर का फासला तय करेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो या आप चाह रहे हो किसी तरीके में चेंजेस करना या फिर आपको कुछ भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होमवर्क आपका क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में पिक्चर सेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास होमवर्क है आपका, ठीक है। उम्मीद दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।